डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक बायोलॉजी 9th क्लास की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी विच बॉन्ड आर ब्रोकन। जब हम एटीपी से एनर्जी हासिल करते हैं तो कौन से बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर हुई होती है एटीपी में, तो हमें पता है फॉस्फेट बॉन्ड के दरमियान जो है वो एनर्जी स्टोर हुई होती है। तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास वो ट्रू है। पी बॉन्ड के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। नंबर 2 पे देखें तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म पे तो हो नहीं सकता, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट या थैलेकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये दो ऑप्शन में से एक हमने सेलेक्ट करना है। तो लाइट रिएक्शन जो है वो आपको पता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। डी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। स्ट्रोमा के अंदर जो है वो डार्क रिएक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज़ मोस्ट कॉमन इन प्लांट। सबसे ज़्यादा कॉमन जो क्लोरोफिल है वो कौन सा है प्लांट के अंदर? तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और जिसका सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में रोल होता है वो है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो है वो मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल है इन प्लांट। नेक्स्ट है विच वेवलेंथ ऑफ लाइट आर अब्जॉर्ब टू मैक्सिमम बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल हैं वो कौन सी लाइट को मैक्सिमम जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं? ग्रीन ब्लू, ग्रीन एंड रेड, रेड एंड ब्लू, ओनली ग्रीन। तो रेड एंड ब्लू जो है ये लाइट मैक्सिमम जो है वो क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये दो जो लाइट हैं इनकी वेवलेंथ बेस्ट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है व्हेन यीस्ट फर्मेंट ग्लूकोज द प्रोडक्ट आर। जब यीस्ट जो है वो फर्मेंट करती है ग्लूकोज को तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड वाटर, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो मैंने बताया था कि यीस्ट को हम ब्रेड के जो है वो राइस करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रू ऑप्शन है, ए वाला हमारे पास। तो ए वाले ऑप्शन को जो है वो आप मार्क करेंगे। सिक्स्थ में देखें तो वेयर डू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। अभी हमने ऊपर भी मैंने बता दिया था कि जो लाइट रिएक्शन है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है क्लोरोप्लास्ट की, वहीं पे जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा ए ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है। ए ऑप्शन को आप मार्क करेंगे, स्ट्रोमा। नेक्स्ट अगर हम देखें सेवंथ एमसीक्यू, विच मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन? तो NADPH, वाटर, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि फोटोलाइसिस होती है, यानी कि वाटर को ब्रेक डाउन करके उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाले जाते हैं और वो किसको दिए जाते हैं? NADP को, और वो चेंज हो जाता है NADPH में। तो डोनेट कौन कर रहा है? वाटर, क्योंकि उसे तोड़ के उसमें से निकाले जा रहे हैं, वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो है एट्थ एमसीक्यू है, उसमें देखें तो विच प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द मोस्ट एटीपी। सबसे ज़्यादा एटीपी जो है वो कौन सा प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस, कर्ब साइकिल, फर्मेंटेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हो रहे हैं। वहाँ पे जो है NADH जो है वो अच्छे खासे एटीपी प्रोड्यूस करता है और FADH भी। तो ये दोनों मिला के तकरीबन NADH ही वहाँ पे 18 प्रोड्यूस कर रहा होता है ATP। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है हाउ नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर द नेट प्रॉफिट फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ स्क्रीन को जी। तो हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल आर नेट प्रॉफिट फ्रॉम वन ग्लूकोज। नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने निकाल देने हैं, जितने वहाँ पे यूज़ हो गए हैं जस्ट वो बताने हैं जो हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो हमें गेन हुए हैं। तो टोटल 36 जो ATP हैं वो हमें
एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से, सॉरी यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी। अगर एनएरोबिक की बात करें तो इसमें हमें 2 मिलते हैं, एरोबिक में हमें 36 मिलते हैं और एनएरोबिक में जस्ट हमें 2 ATP मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 10th MCQ है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कॉमन बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर मैंने आपको बताया था लैक्टिक एसिड जो है वो कैमुलेट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमें जो है क्रैम्प्स भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं खल्लियाँ पड़ गई हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हमारे पास। अब इनके आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की इम्पोर्टेंस बतानी है, तो मैं आंसर्स की तरफ आपको ले चलता हूँ, वहाँ पे हम तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। जी, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर वाइटल फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। दीज रिएक्शन फैसिलिटेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी, प्ले अ की रोल इन फोटोसिंथेसिस बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। NADP को NADPH बनाया था, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हुआ था। इसी तरह हेल्प मेंटेन सेलुलर फंक्शन बाय सपोर्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ ATP की प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हो रही है, उसमें भी जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, इनके बगैर मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोसीड नहीं करता। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट डू ATP एंड ADP मीन देयर रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। रोल भी बताना है और उनका मतलब भी बताना है। तो ATP एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट लगे होते हैं इसमें। प्राइमरी एनर्जी करेंसी होती है ये सेल की, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर एक्टिविटीज़ लाइक मसल कंट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बायोसिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन वगैरह, लिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करता है। वहीं पे ADP की बात करें तो फॉर्म्ड व्हेन ATP रिलीज एनर्जी बाय लूजिंग अ फास्फेट ग्रुप। जब एक फास्फेट ग्रुप टूट जाता है तो एक कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से जो है ये ADP बन जाता है, और ADP जो है वो रिसाइकल कर दिया जाता है बैक इनटू ATP ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इंश्योरिंग अ कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई। तो ADP जो है उसे इनऑर्गेनिक फास्फेट के को उसके साथ जो है वो जॉइन करवाया जाता है और अगेन कोवलेंट बॉन्ड बनाया जाता है, जिससे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP बन जाता है। नंबर 3 है वर्ड इक्वेशन जो है वो हमने बनानी है या प्रोवाइड करनी है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इजी है जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट जो है वो आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है इसके प्रोडक्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट ये तीनों रिएक्टेंट हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन इसके प्रोडक्ट हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल बताना है फोटोसिंथेसिस में, क्या क्लोरोफिल की इम्पोर्टेंस है। तो क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में फाउंड होता है, अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, और इस एनर्जीज को केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो चेंज कर देता है ग्लूकोज में, यानी CH बॉन्ड में ट्रांसफ़र करके ग्लूकोज बनाता है। विदाउट क्लोरोफिल द प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस ग्लूकोज और रिलीज ऑक्सीजन। तो ये क्लोरोफिल के बारे में आप इतना सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मज़ीद क्लोरोफिल A और B और कैरोटीनॉइड्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना भी आंसर काफ़ी होगा। नेक्स्ट अगर हम 5th क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है हाउ इज़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, यानी कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। किस तरह से, जब फोटोलाइसिस का आपको प्रोसेस शायद याद हो कि फोटोलाइसिस मीन लाइट की मौजूदगी में फोटोलाइसिस होती है वाटर की। तो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और स्प्लिट किया जाता है ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो उस दौरान जो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है एज अ गैस, और उसका जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि हाइड्रोजन जो है
वो हम NADP को दे के NADPH बना देते हैं। तो इस वजह से आप ये लिख सकते हैं। 6th MCQ को देखें, क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल। कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसका आंसर है एल्गी, प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया। और ऑर्गेनेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ख़ास एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो ऑब्जर्व करती हैं उसमें सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। 7th क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। इसके अंदर जो है वो मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन पूछा गया है। तो मेन पर्पस है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, कन्वर्ट its energy into ATP which is used to power cellular activity like movement, prepare, growth and reproduction। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का पर्पस जो है वो यही होता है कि ग्लूकोज को तोड़ के ATP में कन्वर्ट करे जिससे फिर बाकी सेल के काम किए जा सकें। एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन हमें लिखने को कहा गया है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हैं। अगर हम इसको वर्ड इक्वेशन भी लिख दी गई है और नीचे C6H12O6 जो है प्लस 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और प्लस एनर्जी जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाते हैं। अब हम 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन बताएं। तो ऑक्सीजन जो है वो सर्व करती है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जो FADH और NADH जो हैं FADH2 और NADH जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने होते हैं उन्होंने, वो किसको लास्ट पे देते हैं, वो देते हैं ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन चेंज हो जाती है फिर वाटर के अंदर। तो अलाउ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मैक्सिमाइजिंग द ATP प्रोडक्शन। और आपको पता है सबसे ज़्यादा ATP प्रोड्यूस भी कहाँ पे हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर। विदाउट ऑक्सीजन द प्रोसेस बिकम एनारोबिक एंड यील्डिंग लेस एनर्जी। और विदाउट जो ऑक्सीजन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो चेंज हो जानी थी एनारोबिक में, जिसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होनी थी। नेक्स्ट है जी डिफाइन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है एनर्जी प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजल्टिंग इन हाई ATP yield। इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। वहीं पे अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनर्जी प्रोडक्शन विदाउट ऑक्सीजन, मेन डेफिनेशन यही है, एनर्जी प्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक की एनर्जी प्रोडक्शन विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन आगे जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए। यील्डिंग लेस ATP, एनारोबिक में लेस ATP प्रोड्यूस होते हैं। इट अकर इन द साइटोप्लाज्म, तकरीबन 2 ATP जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक में, वहीं एरोबिक में 36। तो इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इन एनिमल और एथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट। तो ये इसके जो हैं वो एंड प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम 11th क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड यीस्ट। तो अभी वो ऊपर भी मैंने बता दिया, यहाँ पे अगेन बता देते हैं। एनिमल के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है जो कि मसल फटीग यानी कि क्रैम्प्स काज करता है, खलियाँ जो पड़ती हैं। तो ये लैक्टिक एसिड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, हार्ड एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिल पाती मसल्स को जितनी चाहिए होती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यीस्ट की बात करें तो उसमें एथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था कि बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है ताकि जो ब्रेड वगैरह है वो राइज हो सके, उसमें जो बबल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। और इसी तरह ब्रेवरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। 12th है मसल रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग इंटेंस एक्टिविटी, हमने बताना है इसमें। तो ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज लो, मसल स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट लीडिंग टू मसल फैटीग एंड क्रैम्प्स। द लैक्टिक एसिड इज लेटर ट्रांसपोर्टेड टू लीवर टू बी कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज। और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खलियाँ जो हैं वो ख़त्म भी हो जाती हैं, क्रैम्प्स। उसकी भी वजह यही होती है कि लैक्टिक एसिड बाद में जो है लीवर में चला जाता है और वापस ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। तो ये 12th का हमारे पास आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 13 पे।
13th क्वेश्चन है वेज हमने बताने हैं रेस्पिरेटरी एनर्जी इज़ यूज्ड इन द बॉडी। लिस्ट डाउन करने हैं वेज जिसमें के रेस्पिरेटरी एनर्जी जो है वो बॉडी में यूटिलाइज हो रही है। तो लास्ट टॉपिक है हमारी बुक में तकरीबन ये। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हो रही है, मूवमेंट के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप करने के लिए आइंस वगैरह को यूज़ हो रही है। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए जो हमारे मैसेजेस जाते हैं इलेक्ट्रिकल मैसेजेस, उसमें भी एटीपी यूज़ होती है। सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अदर सेलुलर कंपोनेंट में भी यूज़ हो रही है एटीपी। और इसी तरह सेल डिवीजन के दौरान माइटोसिस वगैरह में भी यूज़ होती है। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर में भी यूज़ हो रही है एटीपी। तो ये मेन यूजेस हैं। अब हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैं निशान लगवा देता हूँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन के। मोस्टली तो ये हेडिंग के तौर पे ही होते हैं, तो ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि इनके आप बता दें आंसर। तो एटीपी एज मॉलिक्यूल दैट इज़ चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल। ये पहला टॉपिक जो है एटीपी एज एनर्जी करेंसी, उसी को आपने एक्सप्लेन करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर। ये तो पेज नंबर आपका 120 बनेगा। और एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी जो है, इसको आपने जितना भी ये टॉपिक है ये सारा आपने इसके आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको एक्सप्लेन करें। जी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस में आप लाइट रिएक्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे और इसी तरह ये डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल जो है इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3, राइट अ नोट ऑन द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्लांट। इसको देख लेते हैं। जी तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 पेजेस पे जाना पड़ेगा। एक तो आपके पास जो पेज है वो 122 है। इसके ऊपर ये जो फोटोलाइसिस का लिखा हुआ है ये आप एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ से लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड वाइल हाइड्रोजन एटम गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम हाइड्रोजन आयन। और इसके बाद आपने ये भी बताना है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड वाटर आर यूज टू रिड्यूस NADP इनटू NADPH। तो ये आपने एक तो यहाँ से ये इस पैराग्राफ के ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें आपकी जो वाटर की बारे में है इनटेक जो है कि वाटर कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, क्यों लिया पानी का जो है वो यूज़ हो रहा है पौधों में, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस आप बता देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे डार्क रिएक्शन में। फिर पेज 123 पे आके ये जो पहला ही डार्क रिएक्शन का पॉइंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंबाइन विद 5 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड। दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज अनस्टेबल एंड स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। और ये वाला पॉइंट, द 3 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। तो ये जो पॉइंट है ये एलेबोरेट कर देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है वो पौधे किस काम में कर रहे हैं। तो इस तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आपने यहाँ से 2 आंसर डिफरेंट जगहों से निकाल के देने हैं। 4th क्वेश्चन को देखें तो इसमें कहा जा रहा है एक्सप्लेन द टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले पेज पे चलते हैं। ये तो पेज नंबर 125 है आपके पास। इसमें जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड दोनों उसकी टाइप्स जो हैं ये दी गई हैं। इस पेज से आपने इसका आंसर जो है वो नोट करना है। 5th क्वेश्चन है हमारे पास आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको आपने आउटलाइन करना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 126 पे मिलेगा, जो कि ग्लाइकोलाइसिस मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन से स्टार्ट होगा। इसमें आपने ग्लाइकोलाइसिस, कर्ब साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी एक्सप्लेन करना है। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कंपेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस है। इस कंपैरिजन करना है। इसका कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। आप कंपैरिजन की बात की गई है तो कंपैरिजन में आप ये याद रखिएगा कि हमने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दोनों मेंशन करनी होती है, सिर्फ डिफरेंस नहीं पूछेंगे। एक तो आप ये टेबल यूज़ करेंगे, इसमें आपको तमाम डिफरेंस मिल जाएंगे। इसके बाद आपने कुछ कॉमन चीज़ें भी दोनों की लिखनी है कि कॉमन इनमें क्या है। तो दोनों जो हैं वो दोनों जो रिएक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं
आप ये लिख सकते हैं दोनों के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो अक्कर हो रहे हैं। आप इसको भी जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ जो हैं वो आपने सिमिलैरिटीज़ भी साथ लिख देनी है, ताकि डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दोनों मिलें तो कंपैरिजन बनेगा। तो सिमिलैरिटीज़ में आप ये भी लिख सकते हैं कुछ अपने से भी सिमिलैरिटीज़ जो आपको इन दोनों प्रोसेसेस में नज़र आई हैं वो लिख सकते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको बिल्कुल इसी चैप्टर का जो है हमने फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।